अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस लाहौर में 12वीं मंजिल से गिरकर मरने वाली या फिर कत्ल होने वाली हलीमा कितनी देर से मॉल के कमरे में जो है वो मौजूद थी और किस तरह से वो तड़पती रही। क्या उसको मारा पीटा जा रहा था, किस बात पे लड़ाई हो रही थी। क्या लड़की ने हमाद के कहने पर जो लड़का उसके साथ मौजूद था खुदकुशी की या छलांग लगाने के लिए उस लड़के ने उसको मजबूर किया था। क्या मामला थे आखिरी वक्त में। हलीमा जो है वो किसको पुकार रही थी, क्यों बोल रही थी कि मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे ऊपर खींचो। अगर खुदकुशी करने लगी थी तो फिर खुदा के लिए ऊपर खींचो, मुझे बचा लो, इसकी आवाजें क्यों निकाल रही थी, क्यों मदद के लिए पुकार रही थी। दूसरी तरफ जी 17 साल टेनिस प्लेयर जैनब अली ने बाथरूम जाने से पहले किससे बात की, किस तरह से उसकी पुरस्कार मौत हुई, किस तरह से एक हेल्दी लड़की को जो बिल्कुल ठीक थी, जिसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको हार्ट अटैक होता है। क्या जैनब दिल के आर्जे में मुब्तला थी? अगर उसकी तबीयत खराब थी या उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री थी तो उसको कराची से इस्लामाबाद क्यों भेजा? क्या होता रहा 30 मिनट में? क्यों जो है इस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमने अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह से करनी है। सबसे पहले जी डिफेंस लाहौर में जो है गोल्ड क्रस्ट मॉल, सब लोग जानते हैं, अक्सर वहां पे जाते हैं। वहां पर जी अफसोसनाक वाकया पेश आता है और जो वीडियोस बनाई गई, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह तो निकली हैं, लेकिन जो वीडियोस उस वक्त बन रही थी, कुछ लड़के जो हैं वो जो वहां पर रेस्टोरेंट है वहां पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये अजीब सी मिस्टीरियस एक्टिविटी देखी तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तकरीबन 2 मिनट 22 सेकंड में ये सारा मामला पेश आया। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला कि सिक्योरिटी को बुला लेते, ऊपर जाते, लड़की को बचाते। सिर्फ 2 मिनट 25 सेकंड में जो है वो लड़की ऊपर से लटकती है। उसके बाद कहती है मुझे बचाओ, लड़का ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इसी इस्ना में लड़का जो होश में नहीं होता, लड़की भी शायद होश में नहीं थी, वो गिर जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। डिफेंस लाहौर के जी गोल्ड ट्रस्ट मॉल की 12वीं मंजिल से गिरकर मरने वाली या कत्ल होने वाली हलीमा के केस में कुछ खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। एक नई वीडियो सामने आई है जिससे मालूम होता है कि हलीमा ने खुदकुशी जो है नहीं की, बल्कि वो आखिरी वक्त तक जो है वो अपने आप को बचाने के लिए तड़प रही थी, इल्तिजा कर रही थी, मुझे ऊपर खींचो, मुझे खुदा के लिए बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। हमाद जो लड़का उसके साथ मौजूद था उसने पुलिस को यही बताया कि हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि हलीमा मजाक कर रही है। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों की लड़ाई हुई और हलीमा ने कहा कि मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगी। वो चढ़ी भी, हमाद उसको बकौल उसके के रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर हम वीडियो में देखें तो लड़की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो वापस आ गई थी। उसके बाद वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, फिर वो कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। वो चीख रही है, उसकी चीखने की आवाज जो है वाज़ेह तौर पर जो है सुनाई दे रही है, लेकिन फिर हमाद का हाथ जो है वो छूट जाता है। पता नहीं उसने जान के हाथ छोड़ा, ग्रिप उसने मजबूत की नहीं, या फिर वो खुद ब खुद गिर गई, ये तो खैर वीडियो में नजर नहीं आ रहा। हमाद उसका हाथ पकड़ा हुआ है, अचानक उसके हाथ से वो फिसल जाती है और वो गिर जाती है। वो कहता है जी हलीमा मजाक कर रही थी, मुझे तो ऐसा लगा, हम नशे में थे और मैं तो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों जो है खिड़की पर क्या करने के लिए गए थे, हलीमा कब जो है लटकना शुरू हुई, हलीमा को क्या इसने लटकने के लिए मजबूर किया था, क्या इसने उसको कोई डेयर कहा था। अक्सर जो है ट्रूथ और डेयर होता है, उसमें भी ये लोग खेला करते थे। इसने बताया क्या इसने कोई डेयर दिया था कि तुम जाओ वहां पर, क्या ये मारना चाहता था उसको, क्या इसने उसकी ड्रिंक में नशावर चीज मिला दी थी। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। अमूमन इन केसेस में ऐसा होता है कि वालिदैन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद या तो कहते हैं कि हमें इसको परसू नहीं करना या हम इसको लेकर आगे नहीं चलना चाहते क्योंकि बदनामी हो रही होती है। अच्छा जी, अब आपको सोचें, क्योंकि अगर वो खुदकुशी करना चाहती थी तो सीधी छलांग लगा देती। इस तरह से लटकना, फिर कहना मुझे ऊपर खींचो, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं तो क्यों होता ना। यही मेरा सवाल है। जो इससे पहले भी बच्ची ने डिफेंस में जो है वो खुदकुशी का आया था कि जी वो रेस्टोरेंट से खुदकुशी, उसने कैफे से खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी करनी होती तो बंदा लटकता क्यों है? खुदकुशी करनी होती तो बंदा छलांग मार देता है। लटक के मिन्नते तरले क्यों कर रहा होता, पाँव क्यों मार रहा होता, हाथ क्यों मार रहा होता ऊपर चढ़ने की, बचने की। पुलिस को शक है कि जी लड़का जो हमाद है वो कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से हलीमा जो है खिड़की पर गई। ऐसा लगता है जैसे वो हमाद को डरा रही थी कि वो कूद जाएगी, या फिर हमाद उसे मजबूर कर रहा था, कोई उसको बात कही थी, उसने कहा था कि मुझसे अगर प्यार करती हो तो तुम मुझे खिड़की पे जाकर खड़ी होकर नजर आओ, या इसका कोई ये ट्रैप करने का तरीका था कि मैं इसको इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा, ये वहां पे जाएगी, फिर मैं इसका हाथ छोड़ दूंगा क्योंकि हमने नशा तो किया हुआ है।
शराब तो पी ली है बाद में, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जी इस्लामाबाद में एक बड़ी ही पुरस्कार तरीके से मौत होती है। अचानक एक लड़की फौत हो जाती है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, 17 साल की बड़ी ही टैलेंटेड टेनिस प्लेयर है, जैनब अली उसका नाम है, जैनब अली नकवी। इसके केस में कुछ डेवलपमेंट हुई है। मैंने आपको बताया था कि कराची से ये टूर्नामेंट के लिए इस्लामाबाद जाती है अपनी नानी या गालिबन दादी और अपने कज़न के साथ। 30 मिनट तक प्रैक्टिस करके आपकी 30 मिनट तक बाथरूम में होती है। जब वो नहीं आती, आवाज़ देती है फैमिली, मिस्टीरियस लगता है, दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर उसकी डेथ हुई होती है। हार्ट अटैक जो है बताया जा रहा है। जैनब की फैमिली और कुलीग्स ने कंफर्म किया है कि जैनब को हार्ट का कोई भी इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ खवातीन जो हैं, मैं कहती हूँ बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। खवातीन जो है समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है। खातून जो हैं वो लिखती हैं कि मेरी तो अपनी बेटी टेनिस प्लेयर है तो खुद ये हार्ट अटैक तो कभी भी हो जाता है, आप लोग बातें ना बनाएं। आपकी अपनी बेटी खेलती है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप इस पर बात भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे। कुछ खुदा का खौफ कर लें। सेंसिटिव होते हैं कुछ मामला, देखना पड़ता है। बच्ची की हिस्ट्री नहीं है। जब एक बंदे की हिस्ट्री नहीं है, बच्ची बिल्कुल हेल्दी है, अचानक से वो टॉयलेट में मुर्दा हालत में पाई जाती है, तो उस पर बात डेफिनेटली करनी है। हम चाहते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने फैमिली में बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि भाई पता चले कि एग्जैक्टली क्या मामला हुआ है। ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे तो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, सड़कों पे कत्ल किया जाता है, लोग बात नहीं करते। तो इस तरह से बाथरूमों में जाके कत्ल करना क्या कोई जो है वो हम ये कहें कि जी मुमकिन नहीं है? सब कुछ मुमकिन है। फैमिली कहती है जी सेहतमंद थी, करीबी दोस्त अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि जैनब जो है एकदम ऐसे उसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। जैनब नकवी जी टेनिस मैच खेलकर नहाने गई थी, उनकी फैमिली ने दरवाजा खोलकर उनको देखा तो वो इंतकाल कर चुकी थी। जैनब अली एक प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद रूम में वापस आई थी और वो फ्रेश होने के लिए गई थी। उनकी फैमिली कहती है जो उनके साथ मौजूद थी वो बिल्कुल ठीक थी, परफेक्टली ऑलराइट थी। कोई उसको उसने नहीं कंप्लेन की कि मुझे कहीं पर दर्द हो रहा है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं था। वॉशरूम में आधा घंटा गुजरने के बाद जो है जब तशवीश हुई तो फैमिली ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर वो बेचारी फौत हो चुकी थी। जैनब अली को कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि जी दिल का दौरा पड़ने के बायस उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। डेथ सर्टिफिकेट के लिए रात को ही उनकी मैयत को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। मैं आपको बताती चलूं कि उनकी लाश को कराची के लिए, जो कि उनका आबाई शहर है, वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने इस्लामाबाद टेनिस कोर्ट में नकवी से मंसूब जो है इसका कोर्ट को करने का जो है वो फैसला किया है। बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली बच्ची को क्या हुआ। बड़ी होनहार प्लेयर थी और जहां तक आप लोगों की मैं नॉलेज में बता दूं कि आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप इंजेक्शंस लगाते हैं और जो है पता भी नहीं चलता, पोस्टमार्टम में भी नहीं आता कि कोई इंजेक्शन, कोई जहरीला इंजेक्शन या कोई ऐसी अद्वियात बच्चे के या किसी भी इंसान के जिस्म में इंजेक्ट की गई हैं जिससे जो है उसकी मौत वाक़ई हो गई है। जब पोस्टमार्टम आता है तो उसमें हार्ट अटैक ही आता है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बच्ची बिल्कुल ठीक थी, तंदुरुस्त थी, अचानक उसको क्या हुआ। हर हाल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, मेहरबानी करें वो ना देखा करें इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि जिन पे गुजर रही होती है उनको बड़ी तकलीफ हो रही होती है और वो जुड़े होते हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, अचानक से वो दुनिया से चला गया। दूसरी तरफ जी वजीर आला पंजाब से अपील करती हूँ मैं कि जो डिफेंस गोल्ड ट्रस्ट मॉल में हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन सही अंदाज में होनी चाहिए। ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है, इस वीडियो को जो है इस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। बहुत ही दिलखराश वीडियो है, जितनी बार मैंने देखी मेरा दिल खराब हुआ, खून के आंसू रो रहा है, मेरा दिल इतना तकलीफ में है। तो जो फैमिली है वो अपनी बच्ची को इस तरह से देखेगी तो उन पे क्या गुजरेगी। जंगल की आग की तरह जो है वो वीडियो फैली है, इसको जो है बैन करें, इसको बंद करें, इसको डिलीट करें इंटरनेट से और उस लड़की की मगफरत के लिए दुआ करें। साथ साथ उस लड़की के साथ जो भी हुआ उसको जो है इन्वेस्टिगेशन सही अंदाज में करें और देखें कि क्या उसको कत्ल किया गया, किसी ने मजबूर किया गया, क्या ऐसे मामला होते उस कमरे में कि ये इतना मिस्टीरियस वाकया पेश आया।